So today we're going to start with chapter number 2, that is questions and statements. Okay, so questions क्या होते हैं? ID with the name of Mananya. Yes, Mananya, can you tell me what is the meaning of a question? Question क्या होता है? What is the question, बेटे? Mananya, unmute yourself and tell me. हिंदी में बताओ मुझे. What is the meaning of a question? Question क्या होता है? Yes, Mananya, unmute करो बेटा. प्रश्न. Okay, yes, RB. RB, can you tell me question क्या होता है? मैम प्रश्न. Yes, RB. क्या होता है बेटे? मैम जैसे हम किसी से पूछते हैं. Okay, जैसे हम किसी से कुछ पूछते हैं. तो जब हम किसी से कुछ पूछते हैं तो उसको कहते हैं क्वेश्चन पूछना, राइट? उसको बोलते हैं किसी से कोई क्वेश्चन पूछना. तो जब भी हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं उसके लास्ट में हम क्या लगाते हैं? इज इट अ फुल स्टॉप और अ क्वेश्चन मार्क? क्या यूज करते हैं हम लास्ट में? फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क? राइट इन द चैट बॉक्स. क्वेश्चन मार्क या फुल स्टॉप क्या यूज करते हैं हम? सो एज यू ऑल ऑलरेडी नो, आप मुझे आंसर देखो दैट मैम हम क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं. यस, खुर्शीन हैज रिटन इट. ओके, सो जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो हम क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे सेंटेंस के एंड में. But if we want to tell something, okay, if we want to tell something, हम कुछ बता रहे हैं. For example, if I tell you about myself, my name is Sanya and I work in Swami Sandas Public School. तो अभी मैंने आपसे कुछ पूछा नहीं. I did not ask anything from you. मैंने आपको बताया. So जब हम कुछ बताते हैं, that is called a statement. ओके, जब पूछते हैं तो कहते हैं क्वेश्चन पूछा जा रहा है. इफ आई आस्क यू व्हाट इज योर नेम, सो व्हाट इज योर नेम इज अ क्वेश्चन, तो क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे. लेकिन जब हम किसी को कुछ बता रहे हैं, as I told you about myself, I told that my name is Sanya and I work as the teacher in Swami Sandas Public School. तो जब मैं बता रही हूँ, that means this is a statement. तो ये एक statement हो जाती है. बस इतना ही डिफरेंस है. क्वेश्चंस में क्वेश्चन मार्क आएगा और स्टेटमेंट में क्या आएगा? फुल स्टॉप. ओके, नाउ आपकी बुक में ये सेंटेंसेस गिवन है. यू कैन रीड योर बुक आल्सो. द फर्स्ट सेंटेंस, व्हाट इज योर नेम? So, what is your name? बताओ मुझे. Is it a question or is it a statement? अगर क्वेश्चन है तो राइट क्यू, और अगर स्टेटमेंट My name is Arit Kaur. स्टेटमेंट है तो राइट एस. व्हाट इज योर नेम क्या है? क्यू या एस? क्यू मींस क्वेश्चन, एस मींस स्टेटमेंट. My name is Arit Kaur. Nobody will speak बेटे. मैं क्या पूछ रही हूँ? Listen to me carefully. What is your name? ये क्वेश्चन है या स्टेटमेंट? So yes, you people are following my instructions. Very good, all of you. So this is a question. Now next is, my name is Jyoti. Now this sentence, my name is Jyoti, is it Q or S? Second sentence, my name is Jyoti, is it Q or S? Very good, this is S. S means this is a statement. जब हम पूछेंगे तो क्वेश्चन होगा, जब हम कुछ बताएंगे तो स्टेटमेंट हो जाएगी. Now the third sentence, where do you live? Is it a question or a statement? Where do you live? It is a question. Very good. Next answer, I live in Gandhinagar. I live in Gandhinagar. Is this a question or a statement? This is a statement. Okay. मैम ने एक मिस्टेक की है इस स्टेटमेंट में. I live in Gandhinagar. Something is missing here. क्या मिसिंग है जिसके कारण ये एक स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है? कुछ तो मिसिंग है. Can you find it out? Very nice. Good. Arav Kumar has written correctly. There is no full stop. Very good, Divyam and Tanisha, Mokshdeep. Perfect. Palak also. So, जो मैंने स्टेटमेंट्स लिखी, my name is Jyoti, I live in Gandhinagar,
इनमें क्या होना चाहिए था, फुल स्टॉप होना चाहिए था, राइट, तभी हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा। ओके, सो नाउ अ क्वेश्चन एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, नेम से क्लियर है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क आएगा। अ स्टेटमेंट एंड्स विद अ फुल स्टॉप, और जब हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे तो उसमें क्या आएगा, फुल स्टॉप, राइट। इज इट क्लियर? शो मी योर थम्स अप। इतना क्लियर हुआ? क्वेश्चन और स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या होता है? इज इट क्लियर? यस गुरशीन, ओके, वेरी गुड, सो आई कैन सी योर थम्स अप। नाउ अब हमें देखना है हमारे क्वेश्चंस कौन से वर्ड्स के साथ स्टार्ट होते हैं। देखो लेफ्ट साइड में मैम ने लिखा है WH, some questions start with WH words, जैसे कि which, where, when, who, whose, है ना, ऐसे स्टार्ट होते हैं ना क्वेश्चंस। Which is your house? Where is your house? When do you want to have a cup of tea? Who are you? Whose notebook is this? ये सारे हमारे WH words हैं। WH words means इनसे हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। But there is one another form of asking questions, जिसमें हम क्या करते हैं, helping verbs को आगे ले आते हैं। राइट साइड पे देखो, is, am, are, has, have, had, can, could, will, shall, ये हमारे क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स। is, am, are, has, have, had, can, could, will, shall। मैम ने बताया था आपको, जब मैम ने आपको सेंटेंस के बारे में बताया था, व्हाट इज अ सेंटेंस? सेंटेंस मींस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स है। इफ आई आस्क यू आर यू स्लीपिंग, क्या आप सो रहे हो? इफ आई टेल यू आर यू स्लीपिंग, तो ये क्या होगा, एक क्वेश्चन होगा। हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ? आर से स्टार्ट हुआ, है ना। इफ आई आस्क यू हैव यू टेकन योर लंच, क्या आपने लंच ले लिया है? हैव यू टेकन योर लंच, सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हुआ? हैव से। वैसे ही हमारे कुछ सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं इज से। इज योर मदर कुकिंग फूड? इज योर मदर कुकिंग फूड, क्या आपके मम्मा खाना बना रहे हैं? तो सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ? इज से स्टार्ट हुआ। ओके, तो इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, विल, शैल, इन सब से भी हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हमारे क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से होते हैं? WH वर्ड से, दैट इज विच, वेयर, व्हेन, हु, हुज, व्हाट भी हो सकता है, एंड हेल्पिंग वर्ब्स से भी स्टार्ट होते हैं। ओके, हेल्पिंग वर्ब्स मींस इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, एटसेट्रा। तो इन वर्ड्स के साथ हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व द फर्स्ट एक्सरसाइज गिवन इन योर बुक। ओके, पेज नंबर 3 पे बेटे चेक करो, देयर इज एन एक्सरसाइज। ओके, देयर इज एन एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 3, उस पे लिखा है put a full stop or a question mark at the end of these sentences। जो sentences मैम की स्क्रीन पे आ रहे हैं, same sentences are there in your book also। could you find the sentences? Show me your thumbs up if you got the exercise, जिसको मिल गई है, show me your thumbs up। Very good, that means people have found the exercise। Now let's do it। अब आपको करना क्या है, take your pencils also with you। Bring your pencils, everyone. Show me your pencils. Got the pencil. Show me your pencil also। Very nice। Okay, क्या करना है यहाँ पे? Put a full stop or a question mark at the end of these sentences। Sentences दिए हैं, इनके पीछे आपने full stop या question mark लगाना है। अब हमें कैसे पता चलेगा? जब कोई बात पूछी जाएगी। Somebody's mic is on, please mute it। बेटा एक काम गाया से मैं कहा पूछी अपने सरकार में, मैं कहा मैं उन्हें कैसे दो साल दे दूंगी वो और पे दीदी भी वो ले लेना तो क्या मैं अपने इधर कपड़े ला ID with the name of Arya। Okay, now see, अगर हमारे सेंटेंसेस WH वर्ड्स से स्टार्ट हो रहे हैं या फिर हेल्पिंग वर्ब से, is, am, are से स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और अगर कुछ सिंपली बताया होगा तो हम फुल स्टॉप लगाएंगे। लेट्स डू इट। ओके, आर यू रेडी? Are you ready? Show me your thumbs up। Are you all ready to do the exercise? परम, डांस, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे बेटे आप। Show me your thumbs up, परम।
वेरी गुड. ओके, नाउ आप लोग पहले तो चैट बॉक्स में आंसर करोगे. ओके, द फर्स्ट सेंटेंस इज इन विंटर many birds come to this lake. So what is the answer? Full stop or question mark? In winter many birds come to this lake. इसका मतलब क्या है कि विंटर्स में, सर्दियों में बहुत सारे बर्ड्स इस लेक पे आते हैं. ठीक है, विंटर में, सर्दियों में बहुत सारे बर्ड्स इस लेक पे आते हैं. सो कुछ बता रहे हैं कि कुछ पूछा जा रहा है? दिस इज अ स्टेटमेंट. वेरी गुड. सो विल पुट अ फुल स्टॉप. आपको जो बॉक्स दिख रहा है सेंटेंस के आगे, आप उसमें फुल स्टॉप लगाओगे. देखो जैसे मैम ने लगाया फुल स्टॉप, आप भी उस बॉक्स के अंदर फुल स्टॉप लिखोगे. ओके, आई होप समझ में आ रहा है ना? ओके, नेक्स्ट. Can we see some cranes in the lake? Can we see some cranes in the lake? अब देखिए हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है can के साथ. ओके, तो can के साथ जब सेंटेंस स्टार्ट होगा, that will be a question. तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या इस लेक के अंदर हम क्रेन्स देख सकते हैं? क्या इस लेक में हम क्रेन्स देख सकते हैं? क्रेन्स क्या होते हैं? क्रेन्स कुछ बर्ड्स होते हैं. ओके, क्रेन्स जो होते हैं कुछ बर्ड्स होते हैं. तो वो पूछ रहे हैं कि क्या इस लेक में हम क्रेन्स देख सकते हैं? सो इट इज अ ग्रामर की बुक है. दिस इज अ क्वेश्चन. ओके, सो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क. किसी को समझ नहीं आ रहा हो तो मुझसे पूछो प्लीज. क्या समझ नहीं आया है? Unmute yourself and ask me. क्या है बेटे? समझ नहीं आ रहा? Okay, now there is no response. Okay, so crane एक bird होता है. Okay. एक्सक्यूज मी मैम. Yes बेटा. मैम मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हम जैसे कहाँ पर फुल स्टॉप लगाते हैं, कहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. कहाँ पे फुल स्टॉप लगाते हैं, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं? तो मैम ने आपको वही समझाया था. जब हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो फिर हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. जब हम कुछ बता रहे हैं, किसी को कुछ पूछ नहीं रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, तब हम फुल स्टॉप लगाएंगे. ठीक है, ऑब्वियसली जब किसी से कुछ पूछेंगे तो वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन अंदर क्वेश्चन मार्क आएगा. कुछ किसी को बता रहे हो, समझा रहे हो, कोई डिटेल्स दे रहे हो किसी चीज की, then we'll put a full stop. Right? Now, the third sentence. The cranes come here from Siberia. The cranes come here from Siberia. तो इसमें बताया जा रहा है कि क्रेन्स यहाँ पर साइबेरिया से आते हैं. साइबेरिया इज अ प्लेस. ओके, एक प्लेस का नाम है साइबेरिया. तो बताया जा रहा है the cranes come here from Siberia. क्रेन्स साइबेरिया से आते हैं. ओके, तो कुछ पूछा नहीं जा रहा है, आपको बता रहे हैं. That is why what shall we write? Full stop or question mark? Give the answers in chat box. Good. So you all have understood that यहाँ पर हम full stop लगाएंगे because हमसे कुछ भी पूछा नहीं जा रहा है, हमें बताया जा रहा है. Number 4. We will visit this place again in winter. We will visit this place again in winter. अब इसमें आप बताएंगे मुझे आंसर. Is it full stop or a question mark? We will visit this place again in winter. Okay, I want to ask from Aditya Arora. Aditya, please unmute yourself, बच्चे. Yes, Aditya, unmute yourself. Okay, tell me the meaning of this sentence. What is the meaning of this sentence, Aditya? We will visit this place again in winter. क्या meaning? दोबारा में. Yes, yes, tell me. मैं विंटर में दोबारा आएंगे हम. Very good. So tell me बेटे, फिर यहाँ पर कुछ बताया जा रहा है कि कुछ पूछा जा रहा है? बता रहे हैं हमें या पूछ रहे हैं कुछ हमसे? Okay, can Narik give me the answer? Narik Jyoti.
यस नारिक, बताइए कि इस सेंटेंस में हमसे कुछ पूछ रहे हैं या कुछ बता रहे हैं? We will visit this place again in winter. मम्मा से नहीं पूछना है, अपना माइंड यूज करो। We will visit this place again in winter. हम यहाँ इस प्लेस पे विंटर में दोबारा आएंगे। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है या कुछ ऐसे बताया गया है? नारिक, अनम्यूट योरसेल्फ। जल्दी से माइक अनम्यूट करो। Yes ma'am. Very good. Now tell me, we will visit this place again in winter. कुछ बता रहे हैं कि कुछ पूछ रहे हैं? बता रहे हैं मैम। कुछ बता रहे हैं। वेरी गुड। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर फिर? फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क? फुल स्टॉप मैम। Full stop. Perfect answer. Very good. So we'll visit this place again in winter. यहाँ पर हम full stop mark करेंगे क्योंकि कुछ बताया जा रहा है. Okay, number 5. When will the winter holidays begin? When will the winter holidays begin? Okay, Parisha. Parisha, can you please tell me the meaning of this sentence? When will the winter holidays begin? Yes, Parisha Gali. Unmute yourself, bete, quickly. Be quick. Parisha, unmute yourself. जल्दी से unmute करो. I give you 5 seconds, Parisha. Unmute yourself. 1, 2, 3, 4, and 5. नहीं कर पाया 5 seconds में. Okay, so I'll pass on this question to Palak. Yes, Palak, unmute yourself, बच्चे. Yes ma'am. Okay, Palak, please tell me the meaning of this sentence. When will the winter holidays begin? क्या meaning है इसका? When will the winter holidays begin? क्या meaning है इसका? कि हम विंटर में बिंग करेंगे। बेटा, when means कब? When will the winter holidays begin? Okay, Krishav, please explain the meaning of the sentence. Krishav Kalsi. Yes, Krishav. Unmute yourself and tell Yes ma'am. हाँ जी, बताइए. What's the meaning of the sentence? When will the winter holidays begin? विंटर हॉलीडेज। बेटा मीनिंग बताओ सेंटेंस का. क्या मीनिंग है इस सेंटेंस का? When will we winter holidays begin? हाँ, क्या मीनिंग है सेंटेंस का? मैम इसका मतलब है, मतलब हम यहाँ विंटर हॉलीडेज मनाने फिर आएंगे। नो बेटा, इट मीन्स कि विंटर की हॉलीडेज कब बिगिन होंगी? मैम कह रहे। ओके, टेल मी. यस. एक्सक्यूज मी मैम, कैन आई स्पीक? यस, प्लीज स्पीक. बोलो बच्चे. क्वेश्चन विद कब बाय ओके. विंटर हॉलीडेज क्वेश्चन मार्क। वेरी गुड. द आंसर इज क्वेश्चन मार्क. डॉट। Okay, now please mute yourself. Thank you so much. Okay, so its meaning is कि winter की holidays कब begin होंगी? Begin होना means start होना. तो पूछा जा रहा है when means कब? When will the winter holidays begin? Winter means सर्दी. तो सर्दी की छुट्टियां कब start होंगी? When will the winter holidays begin? सबने याद रखना है. The meaning of begin is start. Okay, to start. Write the meaning of begin in the chat box. What is the meaning of begin? I just told you. It means to start. Write in the chat box, all of you.
Very good. So the meaning of begin is to start. तो आपसे पूछा जा रहा है when will the winter holidays begin? So the answer is a question mark. You have to put a question mark at the end क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है. So you can see when. When क्या है? एक WH word है हमसे पूछने के लिए. Okay. So today we have solved the first 5 questions. First 5 हमने solve कर दिए. 6 to 10 is your homework. ये आप खुद solve करेंगे. Right? 6 to 10 sentences आपका homework है. And I will share the answer key with you. Answer key आपको मैं बाद में share करूँगी. Okay? Now, let's just revise the first chapter. Excuse me, ma'am. Yes, beta. Ma'am, your voice is not visible. Ma'am, voice is not clear. Ma'am, your voice is not You need to not audible. Ma'am, your voice is not clear. Beta, I am not speaking anything. तो आवाज कैसे clear होगी? Excuse me, ma'am. Yes, बच्चे. होली फोन में सुनने का. Okay, सब बच्चे अपना please open the first chapter now.